डीपीटीपी एक्ट का रूल नंबर 7 आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ब्रीच को कम्युनिकेट कैसे करना है डीपीटीपी एक्ट। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार प्रिवेसी पे और डीपीटीपी एक्ट पे कुछ ना कुछ नया देखते रहते हैं। आइए आज बात करें कि ब्रीच को कैसे कम्युनिकेट करना है। क्या ब्रीच कम्युनिकेट करना जरूरी है? बहुत जरूरी है। तभी तो जो भी प्रिंसिपल है वो सावधानी बरत सकेगा कि अगर वो जो भी डैमेज है उसको कम कर सके तो कम करे। कब अप्लाई होता है ये रूल? जैसे ही आपको लगे कि आपके यहाँ पे डेटा ब्रीच हुआ है, ये रूल अप्लाई होता है, उसी टाइम इस पर काम कीजिए। कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू या सीवियरिटी टेस्ट नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि नुकसान कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, हर एक का नहीं हुआ, कम लोगों का हुआ है, तो मुझे ब्रीच इन्फॉर्म करने की क्या ज़रूरत है? कुछ नहीं। ब्रीच हुआ है, हो गया, इन्फॉर्म कर दो। मैंडेटरी ट्रांसपेरेंसी है कि आपको ब्रीच इन्फॉर्म करना है, कोई एग्जामेशन नहीं है। डेटा फिड्यूशियरी को चाहिए कि वो इमीडिएटली ब्रीच के बारे में इंफॉर्मेशन दे, कोई डिले नहीं होना चाहिए। अफेक्टेड डेटा प्रिंसिपल्स को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ये लीगल ड्यूटी है, ये प्रैक्टिस है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप कहें कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। फायदा है, देखिए, अगर आप टाइम पे बता देंगे आपको विश्वास बढ़ेगा। आपके टाइम पे बता देने से अगर मेरा नुकसान घटेगा या नहीं होगा तो विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। क्या बताना है आपको? क्या ब्रीच हुआ, जो ब्रीच हुआ उसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ब्रीच हुई लेकिन एनक्रिप्टेड थी, इम्पैक्ट क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर भी अगर प्रिंसिपल जो है वो कोई एक्शन लेना चाहता है, वो उसको अपने कार्ड को ब्लॉक करके नया कार्ड इशू करा ले। दूसरा सिनेरियो, क्रेडिट कार्ड ब्रीच हुआ, एंक्रिप्टेड भी नहीं था। 99.9% चांसेस हैं कि जिसको वो इन्फॉर्मेशन मिली है या जिसने वो इन्फॉर्मेशन ली है वो कार्ड मिस यूज करने की कोशिश करेगा। अपना कार्ड फटाफट ब्लॉक करा लें। इनकन्वीनियंट है, मैं ये नहीं कह रहा बड़ा आसान है जी, 2 मिनट का काम है, नहीं नहीं, इनकन्वीनियंट है, लेकिन कार्ड मिस यूज होने से पहले आप बच भी तो सकते हैं। मिटिगेशन मेजर्स क्या लिया आपने जिससे कि आपके यहाँ से ये गलती फिर ना हो, और आपने इंडिविजुअल्स को क्या सेफ्टी मेजर्स दिए, प्लस आपके सपोर्ट सिस्टम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को पूछना है ब्रीच के बारे में कुछ, तो वो किससे बात करेगा? आपके ऑफिस में आके। लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज क्या है हर एक इंडिविजुअल के लिए? क्या आपने फोरसी किया? एनक्रिप्टेड था, नुकसान नहीं होगा। एनक्रिप्टेड नहीं था, पक्का नुकसान होगा। हार्म को कैसे आपने कंटेन किया, कैसे एक्सेस किया, और आपने हार्म को डॉक्यूमेंट किया है कि नहीं किया, डॉक्यूमेंट के करके ब्रीच नोटिफिकेशन में इंक्लूड किया कि नहीं किया। अगर आप साइलेंट हैं, ब्रीच के बारे में बताते ही नहीं है, या प्रॉपरली नहीं बताते, वेग से नोटिस दे देते हैं, तो वो बहुत खतरनाक सी बात है। आप अगर कह देते हैं हम काम कर रहे हैं, बताएंगे आपको, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एज गुड एज नाम बताना। कोई आप तो अपनी चला रहे, गलत काम कर रहे हैं। और कोई भी आप जरूरत से ज़्यादा टेक्निकली मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी गलत है। आपको क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए? आपको नोटिस की कॉपी रखनी चाहिए, डिलीवरी टाइमिंग्स ब्रीच के और नोटिस की डिलीवरी के मेथड, ये सब अपने पास रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर ने कंसेंट की क्या क्या चॉइसेस दी थी। वैसे वो बहुत रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन कभी आपको किसी केस में काम भी आ सकती है, और जिससे कि जब आपसे सवाल जवाब होंगे रेगुलेटर्स के या बोर्ड के, तो आप कुछ जवाब दे सकें। तो नेट नेट में आपको रूल 7 कहता है ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई ब्रीच है तो उसके बारे में सबको बताइए, किन सबको, बोर्ड को भी और प्रिंसिपल्स को भी। कम्युनिकेशन देनी बहुत ज़रूरी है, और उसका मेथड प्रिस्क्राइब्ड है, और क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके प्रिंसिपल्स के पास क्लैरिटी रहेगी तो वो आगे के लिए और भी खुश भी रहेंगे और सावधान भी रहेंगे। रूल 7 पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।